Good evening, all of you. Let me know whether my voice is clear or not. My voice is clear. ओके, चलो अटेंडेंस लगा लीजिए फटाक से. सगळ्यांनी अटेंडन्स मार्क करा चॅट बॉक्स मध्ये. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. आज हमारा FCC E2 का मैथ्स का क्लास है, राइट. तो हम लोग कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? इंटीजर्स, राइट. तो इंटीजर्स में जो जो टॉपिक्स है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, राइट. लास्ट टाइम भी मैंने एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो मैंने कंप्लीट किया था. आपको याद होगा, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स, राइट. सब लोगों ने घर पे होमवर्क किया क्या? उसके रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को होमवर्क में. आप लोगों ने किए वो सॉल्व? चॅट बॉक्स में मेसेज कीजिए. सगळ्यांनी घरी होमवर्क केला का? मी काही क्वेश्चन सॉल्व करायला दिले होते. कोणाला काही डाउट है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. ओके, चले, किसी को डाउट नहीं है आज. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? अब इंटीजर जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने जो जो टॉपिक ले उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो देखने वाले. ओके. तर हा जो इंटीजर टॉपिक आहे त्याच्यावर जे जे क्वेश्चन्स विचारले जातात एक्झाम मध्ये, या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये जे जे क्वेश्चन विचारले जातात, ज्या टाईपचे क्वेश्चन विचारले जातात ते आज आपण बघणार आहोत. ओके. और वो क्वेश्चन 2000 एग्जाम 2019-20 में आ चुके हैं, वही है, हम लोग क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं. ओके. समझ में आया सब लोगों को? तो सब लोग अपनी नोटबुक निकालिए. आप लोगों को आज ये क्वेश्चन सब सॉल्व करनी है और मुझे उसका आंसर बताने हैं. ओके. ऑल ऑफ यू रेडी? सब लोग रेडी है? चलिए, नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए. आज हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले. देखते हैं आज कितने जन पास होते हैं इस एग्जाम में. एक प्रकार का एग्जाम ही समझ लो आप लोग, एक टाइप का. ओके. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं. बताइए, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज हमारा FCC2 का सेशन 15 है. ओके. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टुडेज टॉपिक रिवीजन, यानी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसके ऊपर हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, राइट. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो क्वेश्चन, पहले आपको सॉल्व करने हैं. अगर आपको नहीं आए तो मैं उसको क्या करने वाली हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ. तो एक्सप्लेन करते करते हमारा रिवाइज भी हो जाएगा, राइट. आज जे क्वेश्चन्स आहेत ते एक्झाम मध्ये विचारले जाणारे क्वेश्चन्स मी तुम्हाला विचारणार आहेत, ते तुम्ही सॉल्व करायचे. जर तुम्हाला काही डाऊट असतील, जर तुम्हाला जमले नाही तर मी सुद्धा एक्सप्लेन करून सांगणार आहे. ओके. कळलं? रिवीजन एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटीजर्स, जो एग्जाम में इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम लोग देखने वाले. ओके. समझ में आए टुडेज टॉपिक क्या क्या है? आज के टॉपिक समझ में आए क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग? ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं. सब लोग नोटबुक निकालिए. चलिए, क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पे. अच्छी तरह से पढ़िए. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, उनमें से बताने आप लोगों को कि कौन सा स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है. ओके. तुम्हाला काय सांगितलंय क्वेश्चन मध्ये की तुम्हाला काही स्टेटमेंट दिले असतील खाली, त्याच्यातला कुठला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो तुम्हें सांगायचं. ओके. रॉन्ग कुठला स्टेटमेंट है, रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट है वो आप लोगों को बताना है. ओके. चलिए हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, देखिए, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स इज 1.
देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स इज 1। देन सेकेंड वाला क्या है स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉज इन इंटीजर। क्या है सेकेंड वाला स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉज इन इंटीजर। थर्ड वाला देखिए स्टेटमेंट क्या है, multiplication of two integer with unlike signs is always positive। क्या है थर्ड वाला, multiplication of two integers with unlike signs is always positive। एंड लास्ट वाला क्या स्टेटमेंट है, none of this। तो चलिए बताइए मुझे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन बताएगा मुझे। चलिए चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट है उसमें से, कुठला स्टेटमेंट रॉन्ग है, कोण सांगेल मला। मेरी आवाज आ रही है ना सबको। चलिए ए बी सी डी कौन सा रॉन्ग है, चलिए फटाक से बताइए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन फिर से शो कर रही हूँ, एक बार फिर से पढ़िए। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए फर्स्ट क्या दिया स्टेटमेंट, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर इज 1। मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर के बारे में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। कब बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं इंटीजर का, क्या डेफिनेशन था, टू नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ देयर प्रोडक्ट इज 1, राइट, बराबर। जब उन दोनों, जब दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1 आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। ये वाला तो राइट है स्टेटमेंट। सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखिए क्या बोला था, क्या बोला है, सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉज इन इंटीजर। आप लोगों ने लॉज पढ़े हैं, उसमें कम्यूटेटिव लॉज देखा है, उसमें सब्ट्रैक्शन ओबे नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉज में सब्ट्रैक्शन ओबे नहीं करता, राइट। कम्यूटेटिव लॉज मध्ये सब्ट्रैक्शन हा रूल तिथे लागू होत नाही, बरोबर। थर्ड वाला देखिए क्या है स्टेटमेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स विथ अनलाइक साइंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मल्टीप्लिकेशन के रूल क्या थे, जब दो साइंस सेम होते हैं तब उसका प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और दो अलग अलग साइन होते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। याद है ना सब लोगों को, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था, देखिए बोर्ड पे, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था, दो सेम साइन हो गए तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस होता है, राइट। पर दो अलग साइन हो गए तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस, राइट। तो उसमें थर्ड वाला ऑप्शन देखिए क्या बोला है उन लोगों ने, थर्ड वाला ऑप्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर विद अनलाइक साइंस, अनलाइक मीन्स डिफरेंट साइंस, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिफरेंट साइंस होते हैं तब उसका आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव बोला है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। समझ में आया सब लोगों को, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। तो ऑप्शन क्या है, सी, ऑप्शन इज सी नॉट बी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सी वाला है। कुठला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सी वाला, ओके। समझ में आया सब लोगों को, मैंने जो स्टेटमेंट एक्सप्लेन किए। चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए सब लोग, समझ में नहीं आया होगा तो बताइए, डाउट होगा तो बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। समझ में आया सब लोगों को, एक बार चैट बॉक्स में सब लोग रिप्लाई दीजिए। आप लोगों ने घर पे इतने दिन पढ़ाई की होगी तो आप लोगों को याद आ जाएगा ये सब, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है सब।
राइट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग दिख रहा है सब लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर स्टेटमेंट सॉरी नंबर सेंटेंसेस बेस्ट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम शोन ऑन द नंबर लाइन। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये नंबर लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को, तो इसमें आप लोगों को एक नंबर सेंटेंस एक इक्वेशन सॉल्व किया है उन लोगों ने, एक इक्वेशन शो कर रहा है, तो आप लोगों को ऑप्शन में वो इक्वेशन दिया है, आप लोगों को चूज करना है कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। ओके देखिए यहाँ पे आप लोगों को इक्वेशन के क्या दिया आहे, ऑप्शन्स दिए, काय सांगितले इथे तुम्हाला, एक नंबर लाईन दिली आहे, त्या नंबर लाईन वरून एक इक्वेशन तयार होतोय, तो इक्वेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे आणि त्याच्यातला कुठला इक्वेशन राइट आहे तो ऑप्शन मध्ये तो शोधायचा आहे। समझ में आया सब लोगों को क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है आप लोगों को समझ में आ गया, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। क्या समझ में नहीं आया, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे Which of the following number sentences best describe the problem shown on the number line। यहाँ पे नीचे आप लोगों को कुछ नंबर इक्वेशन दिए दिख रहे हैं ना, सब लोगों को इक्वेशन दिए हुए 3 प्लस माइनस 2 प्लस 8 माइनस 3 माइनस माइनस 2, तो ये जो इक्वेशन है इनमें से कौन सा इक्वेशन इस नंबर लाइन पे शो कर रहा है, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। समझ में आया आप, इथे खाली जे इक्वेशन दिलेत त्यापैकी कुठलं इक्वेशन या नंबर लाईन वर शो करतंय ते आपल्याला फाइंड आउट करायचंय। सगळ्यांना क्वेश्चन कळाला, चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा। आता आपल्याला हा इक्वेशन फाइंड आउट करायचा, तर नंबर लाइन वरून आपण इक्वेशन कसा फाइंड आउट करणार, अब ये नंबर लाइन के ऊपर नंबर लाइन से हम लोग कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए मैं बोर्ड पे पहले ये नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ और बाद में आपको बताती हूँ कैसे ये इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ओके देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ, 0 -1 -2 -3, एक मिनट थोड़ा बीच में करती हूँ ड्रॉ, 0 -1 -2 -3 -4, देन यहाँ पे -5। ओके यहाँ पे स्पेस कम है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, देन 1 2 3 4 एंड 5। ओके अब यहाँ पे आप लोगों को एरो भी दिखाई दे रहे हैं, एरो दिखाए उन लोगों ने, चलिए मैं वो एरो ड्रॉ करती हूँ। देखिए एरो एरो कैसे ड्रॉ कर किए, पहले 0 से -3 तक है, देन -3 से -5 तक है, देन इस 3 के ऊपर से यहाँ तक है। तो सगळ्यांना कळालं, ये ऐसे नंबर लाइन दिए हुए आप लोगों को दिखाई दी, कैसे नंबर लाइन दिए गए, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया है, सब लोगों को दिखाई दी। ओके चलिए इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एरो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, चलिए इक्वेशन स्टार्ट करते, देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है राइट, तो 0 में उन्होंने पहले क्या किया, -3 को ऐड किया, राइट क्या किया, 0 को 0 में क्या किया, -3 ऐड किया, राइट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, 0 प्लस -3 ऐड किया। ओके देन -3 के बाद वो कहाँ पे गया, देखिए यहाँ से कहाँ पे गया वो, -5। ओके तो -5 कैसे आया, -3 में कितने ऐड करने पड़ेंगे तो -5 आ जाएगा, बताइए -3 में कितना ऐड करना होगा हम लोगों को, तो -5 मिलेगा आप लोगों को, -2 राइट, कितना ऐड करना पड़ेगा, -2। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को, नंबर लाइन पे दिख रहा है, -3 के बाद वो
दो दो जो दो कदम पीछे गया है वो। ओके, तो -2 किया इसलिए -5 आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे +-2। ओके, यहाँ तक समझ में है सब लोगों को? देखिए, देन -5 के बाद वो कहाँ पे गया, डायरेक्ट 3 पे गया है, दिख रहा है यहाँ पे। -5 के बाद डायरेक्ट 3 पे गया है, राइट। तो -5 में कितना ऐड करना पड़ेगा तब 3 आ जाएगा आंसर। -5 में हम लोग कितना ऐड करेंगे तब 3 आ जाएगा आंसर? चलिए बताइए, -5 में कितने ऐड करेंगे? 8। यस, वेरी गुड। कितने ऐड करेंगे? 8। ओके, तो देखिए +8 करेंगे। देखिए -5 में हम लोग +8 करेंगे तो हम लोगों को 3 आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखिए इसको फिर से लिखते हम लोग। 0 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो -3 प्लस -2 +8। तो ये वाला इक्वेशन है हमारे क्वेश्चन में, ऑप्शन में है हमारा ये इक्वेशन। देखिए यहाँ पे -3 प्लस -2 प्लस 8 है हमारा इक्वेशन। दिख रहा है सब लोगों को? तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ठीक से देखिए कौन सा ऑप्शन है। डी वाला ऑप्शन है। देखिए -3 प्लस -2 प्लस 8, डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया सब लोगों को? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकते हैं, ऐसे नंबर लाइन देंगे आप लोगों को और उससे हम लोगों को इक्वेशन फाइंड आउट करना पडेगा। असेच तुम्हाला नंबर लाईन देतील क्वेश्चन्स मध्ये आणि तुम्हाला त्याच्यावरून इक्वेशन फाइंड आउट करायला लागेल। ओके, कळालं सगळ्यांना? कोणाला काही डाऊट आहे चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा। बघा, हे तुम्हाला घरी सॉल्व करायचे सगळे क्वेश्चन। आप लोगों को ये घर पे भी सॉल्व करने हैं, इसलिए आप भी बताइए किसी को कुछ डाउट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कंपेयर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। कंपेयर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, राइट, और बीच में एक फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो हम लोगों को उनके आंसर निकालने हैं। पहले वो दो इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करने हैं और बाद में कंपेयर करना है कि उनका आंसर इक्वल टू आ रहा है कि कौन सा ग्रेटर आ रहा है, कौन सा लेस देन आ रहा है। ओके, समझ में आया क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन काय सांगितलंय समजलं का सगळ्यांना? क्वेश्चन मध्ये काय दिलंय बघा, कंपेअर अँड फिलिंग द ब्लँक। इथे दोन इक्वेशन दिसतात सगळ्यांना। ते दोन्ही इक्वेशन आपल्याला पहिले सॉल्व करायचे आहेत आणि त्याच्या आन्सर वरून आपल्याला ठरवायचंय की ते दोन्ही इक्वेशन इक्वल टू आहेत, कुठलं इक्वेशन ग्रेटर दॅन आहे तर कुठलं लेस दॅन आहे। ओके, या डी वाला ऑप्शन। ओके, ओके, चला सॉल्व करूया आपण पहिले इक्वेशन। चला तुम्ही सॉल्व करा आणि मला सांगा। चला सगळ्यांनी फर्स्ट वाला इक्वेशन सॉल्व करा। -56 मल्टीप्लाय बाय -2 प्लस 54 डिवाइड बाय -9। चला पहिले हा वाला इक्वेशन सॉल्व करा आणि मला सांगा काय आन्सर येते। बोर्डवर मी लिहिते। -56 मल्टीप्लाय बाय -2 प्लस 54 डिवाइड बाय -9। हा इक्वेशन सगळ्यांनी सॉल्व करा आणि मला सांगा काय आन्सर येते। चला पटापट। चलिए ये इक्वेशन पहले सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए आंसर क्या आता है उसका। बॉड मास रूल अप्लाई कीजिए, यहाँ पे पढ़ा है ना मैंने।
क्या आंसर आया है? चलिए बताइए चैट बॉक्स में। साइन भी बताइए, प्लस या माइनस, जो आंसर लिख रहे हैं उसके आगे साइन भी लिखिए। अब हम यहाँ पे इंटीजर पढ़ रहे हैं। ओके, +106, वेरी गुड। यस, द करेक्ट आंसर इज +106। ओके, देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है आप लोगों ने। पहले क्या किया आप लोगों ने, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी है और डिवाइड भी है। तो मैंने बताया था बॉडमास रूल में डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दोनों का सेम ऑर्डर रहता है। ओके, आप लोग मल्टीप्लीकेशन भी पहले कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो। ओके, आपके ऊपर है। तो मैं पहले यहाँ पे डिवीजन करती हूँ। ओके, तो देखिए -56 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे देखिए +54 डिवाइड बाय -9 है। तो देखिए यहाँ पे भी डिवीजन के रूल क्या है, दोनों अलग अलग साइन हो गए तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा, नेगेटिव आएगा। और 54 को 9 से डिवाइड कीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। राइट, अब इन दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो दोनों का साइन सेम है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, +112 -6। अब इन दोनों को आप लोग क्या करें, एक प्लस और एक माइनस है तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 112 में से 6 गए तो 106। राइट, सब लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया है। सगळ्यांनी असं सॉल्व केलं का, जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा। माय वॉइस इज क्लियर, लेट मी नो माय वॉइस इज क्लियर। ओके, सेकंड वाला इक्वेशन सॉल्व करा। चला आता सेकंड वाला इक्वेशन काय दिलंय, -176 डिवाइड बाय -16 मल्टीप्लाई -3 -87 -87। चलिए ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला इक्वेशन सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए क्या आ जाएगा आंसर। हो गया सॉल्व? क्या आंसर आया है बताइए चैट बॉक्स में। चलिए फटाक से सॉल्व कीजिए, ज्यादा टाइम मत लगाइए। क्या आया आंसर? चलिए बाकी के लोग आंसर बताइए। -8 रॉन्ग है। नो, -104। देखिए सब लोगों के अलग अलग आंसर मिल रहे हैं मुझे। बॉडमास रूल अप्लाई किया आप लोगों ने? देखिए उसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन। पहले मैंने ऑर्डर बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना है। यहाँ पे ब्रैकेट का भी ऑर्डर देखिए ना। -8 इज रॉन्ग आंसर। ओके चलिए मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉडमास रूल अप्लाई कीजिए। यहाँ पे डिवीजन है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। राइट, तो पहले हम लोग ये डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं। -176 डिवाइड बाय -16, पहले हम लोग ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब देखिए माइनस और माइनस
दोनों का साइन सेम है, तो आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में, राइट। अब 176 को 16 से डिवाइड कीजिए। देखिए 16 वन जा 16, फिर से 16 वन जा 16, 11 आंसर आ गया। ओके, अब देखिए ये वाला लिख लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस ऑफ -87। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। पहले हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट क्या किया, सॉल्व किया। ओके, अब देखिए, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ओके, चले तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 11 थ्री जार, पहले देखिए प्लस और माइनस, का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, माइनस। ओके, 11 थ्री जार 33, राइट। और ये एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस ऑफ -87। ओके, अब नेक्स्ट -33, और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +87। ओके, अब -33 और +87 कितना आ जाएगा, 87 में से 33 गए, कितना आंसर आ जाएगा, 54। और ये बड़े नंबर का साइन हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव का साइन दिया है। तो समझ में आया, 54 आंसर आया। कैसे सॉल्व किया, समझ में आया सब लोगों को? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। सर करेक्ट आंसर इज 54। ओके, तो देखिए इक्वेशन हम लोग अब कंपेयर करते हैं। पहले वाले इक्वेशन का आंसर क्या आया था हम लोगों का, 106, और अभी वाले इक्वेशन का क्या आया आंसर, 54। तो चलिए कौन सा साइन आ जाएगा, कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो 106, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आया, क्या है, देखिए क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, चलिए बताइए। करेक्ट ऑप्शन इज यस, बी। अंडरस्टूड एवरीवन? कैसे सॉल्व किया और आंसर कैसे आया? देखिए ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस भी बता आ सकते हैं आप लोगों को। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं 2019 2020 के एग्जाम में। ओके, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये सब, इसलिए मैं ये रिवाइज करके ले रही हूँ। हे सगळे क्वेश्चन आता विचारले गेलेले आहेत क्वेश्चन एक्झाम मध्ये 2019च्या आणि 2020च्या। ओके, त्यामुळे सगळ्यांनी हेच क्वेश्चन काय करा, गो थ्रू करा, रिवाइज करा। ओके, फक्त काही साइन्स चेंज होऊ शकतात आणि नंबर चेंज होऊ शकतात, फॉर्मॅट तर सेम राहील। समझ में आया सब लोगों को? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच पेयर ऑफ नंबर्स डज नॉट हैव प्रोडक्ट इक्वल टू 36। ओके, आप लोगों को नीचे कुछ पेयर दिए होंगे, उनका प्रोडक्ट 36 आता है। कौन से ऐसी कौन सी जोड़ी है उसका प्रोडक्ट 36 नहीं आता, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए दिख रहा है सब लोगों को, विच पेयर ऑफ नंबर्स डज नॉट हैव प्रोडक्ट इक्वल टू 36। यहाँ पे 36 प्लस में ये भी देखिए साइन भी देखना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे पेयर दिए हुए जोड़ियां दे दी गई है, -4, -9, -3, -12, -1, -72, 1 एंड 36। तो इनमें से ऐसे कौन सी जोड़ी है उसका प्रोडक्ट 36 नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा? याच्यामध्ये कुठली जोडी आहे त्याचा प्रोडक्ट 36 नाही येणार, कोण सांगेल मला? ऑप्शन ऑप्शन इज सी, व्हेरी गुड, ऑप्शन इज सी। सिंपल लॉजिक आहे, आपण पहिले नंबर्स बघून घेऊया। 4 9 जार 36 येतं, 3 12 जार सुद्धा 36 येतं, पण 172 जार 36 येतं का? 172 जार 36 आता है क्या, नहीं आता है, तो यही इनकरेक्ट होगा। ओके, समझ में है सब लोगों को? और आप लोगों को यहाँ पे अब ये तो आप लोगों को मीन्स इजीली
फाइंड आउट करने के लिए आ गया, पर यहाँ पे आप लोगों को साइन का भी देखना पड़ेगा। अलग अलग साइन होते तो यहाँ पे माइनस आ जाता, यहाँ पे सब सेम ही साइन है, इसलिए प्रोडक्ट प्लस ही आ गया है। ओके, समझ में आया? जर तिथे अलग डिफरंट साइन्स असते तर त्याचा प्रोडक्ट काय असता, मायनस मध्ये असता, बरोबर? पण सगळे साइन सेम आहेत, त्याच्यामुळे प्रोडक्ट काय प्लस मध्ये आलाय, बरोबर? कळालं सगळ्यांना? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द इंटीजर्स अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द इंटीजर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप लोगों को नीचे कुछ ऑर्डर दिए हुए, ओके, इंटीजर के ऑर्डर इन देखने हैं और इनमें से देखना है कौन सा इंटीजर का ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग यानी सबसे बड़ा पहिले और सबसे छोटा वाला लास्ट में, बरोबर? इथे तुम्हाला इंटीजर दिलेले आहे, त्या इंटीजरचा ऑर्डर तुम्हाला बघायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये शोधायचं आहे की कुठला इंटीजरचा ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये है। ओके, तो चलिए बताइए, देखते हैं यहाँ पे कौन सा जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था ऑर्डरिंग इंटीजर में? ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर, राइट? जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होते हैं। सेकेंड वाला क्या देखा था? व्हेन वी कंपेयर टू पॉजिटिव नंबर ग्रेटर इज ग्रेटर एंड स्मॉलर इज स्मॉलर। जब हम लोग दो पॉजिटिव नंबर कंपेयर करते हैं तो जो ग्रेटर होता है तो ग्रेटर ही रहता है और स्मॉलर होता है वो स्मॉलर रहता है। पर नेगेटिव में उल्टा होता है, जो ग्रेटर होता है वो स्मॉलर रहता है और स्मॉलर होता है वो ग्रेटर हो जाता है, राइट? तो देखिए पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों का पहला इंटीजर का ऑर्डर में पॉजिटिव नंबर सबसे बड़ा होता है, तो पॉजिटिव नंबर के ऑप्शन देखिए। सबसे पहले पॉजिटिव नंबर कौन से ऑप्शन में लिखे हैं? सी और डी में, राइट? सगळ्यात पहिले पॉझिटिव्ह नंबर सगळ्यात मोठा आहे, तर पॉझिटिव्ह नंबर पहिले कुठल्या ऑप्शन मध्ये लिहिले? सी आणि डी मध्ये, राईट? 18, 6 आणि 0। आता हे तिन्ही नंबर सेम आहेत, त्याच्यानंतरचे नेगेटिव्ह वाले जे आहेत त्याचा ऑर्डर बघा। जो पॉजिटिव नंबर है वो उन्होंने सेम ही दिए, 18, 6 और 0। उसके बाद वाले जो नेगेटिव नंबर है उनका ऑर्डर देखिए। अब -12, -37 और -43। देखिए कौन सा स्मॉलर, नेगेटिव में क्या होता है? जो स्मॉलर होता है वो बड़ा होता है, बरोबर? तो पहले क्या आ जाएगा? -12 आ जाएगा कि -43 आ जाएगा? कौन बताएगा मुझे? -12 आ जाएगा कि -43 आ जाएगा? यस, -12। -12 के बाद कौन सा आ जाएगा? हाँ, -12 के बाद कौन सा आ जाएगा? -37, राइट? और -37 के बाद -43, क्योंकि -43 ये सबसे छोटा इंटीजर है। ओके, हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, तो डिसेंडिंग में क्या होता है? सबसे बड़ा वाला पहला, मीन्स पॉजिटिव नंबर पहले आ जाएंगे और सबसे छोटा वाला जो छोटा कौन सा आ जाएगा? जो नेगेटिव नंबर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। समझ में आया सब लोगों को? ये था ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर पर क्वेश्चन पूछा था, राइट? देखिए एक एक टॉपिक पे सब क्वेश्चंस पूछे गए, राइट? हम लोगों ने सब टॉपिक लिए हुए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लोगों को ढूंढनी है। द वैल्यू ऑफ एक्स इन -19 मल्टीप्लाई बाय 4 + -2 इक्वल टू -19 मल्टीप्लाई बाय 4 + -19 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज।
अब यहाँ पे बताइए मुझे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, कुठली काय असेल x ची व्हॅल्यू. एक इक्वेशन दिलंय तुम्हाला 19 माइनस 19 बघा बोर्ड पर, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ. क्या इक्वेशन दिया आप लोगों को, -19 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ऑफ -2 इक्वल टू -19 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -19 मल्टीप्लाई बाय x. तो इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन बताएगा मुझे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलिए बताइए चैट बॉक्स में क्या आ जाएगी x की वैल्यू. यस -2, वेरी गुड. देखिए s की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2. आप लोगों को मैंने एक लॉस लॉस पढ़ाए थे, राइट, याद है आप लोगों को लॉस पढ़ाए थे मैंने. तो ये जो लॉ है ये डिस्ट्रीब्यूटिव का लॉ है, एडिशन का डिस्ट्रीब्यूटिव का लॉ है. देखिए यहाँ पे एडिशन का साइन है और डिस्ट्रीब्यूटिव का लॉ है ये. यहाँ पे हम लोग क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें. देखिए ये वाला आप लोगों ने लॉ पढ़ा है, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी. उसका आंसर क्या आता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सॉरी ए मल्टीप्लाई बाय सी. ऐसे मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया था एडिशन का, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. इससे आप लोग ये इक्वेशन कंपेयर कीजिए. तो देखिए ये ए क्या है 19 -19, बी क्या है 4, सी क्या है -2. देखिए यहाँ पे क्या है किया है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मीन्स -19 को 4 से मल्टीप्लाई किया. देन ए मल्टीप्लाई बाय सी, तो -19 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2. समझ में आया सब लोगों को, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. बाकी के लोग, आप लोगों को समझ में आ गया. बघा इथे काय केलंय, तुम्हाला मी लॉस शिकवले होते बरोबर, प्रॉपर्टी शिकवल्या होत्या इंटिजरच्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी, असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी, आयडेंटिटी प्रॉपर्टी अँड डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रॉपर्टी. तर हा क्वेश्चन जो तुम्हाला दिलाय तो डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रॉपर्टीज वरचा आहे आणि ऍडिशन मधला आहे, ऍडिशनच्या डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रॉपर्टीचा. ती प्रॉपर्टी काय होती, ए मल्टीप्लाय बाय बी प्लस सी असा दिला असेल तर ए आपण पहिले बी बरोबर मल्टिप्लाय करतो प्लस ए ला सी बरोबर मल्टिप्लाय करतो. ओके, मग इथे तुम्ही जर कम्पेअर केलं या इक्वेशन सोबत तर पहिले बघा -19 ला 4 बरोबर मल्टिप्लाय केलंय, देन -19 ला एक्स बरोबर मल्टिप्लाय केलंय. एक्स म्हणजेच काय येणार इथे, -2 येणार. ओके, तर करेक्ट ऑप्शन इज -2. अंडरस्टूड एव्हरीवन. बघा प्रॉपर्टीज वर हा एक क्वेश्चन आलेला आहे, राईट. घरी तुम्हारा सॉल्व कराए, घर पे आप लोगों को ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने, इसलिए यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को होमवर्क भी देने वाली हूँ मैं, और यहाँ पे आप लोगों को मुझे बताना भी है सॉल्व करके. ओके, चलिए देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में. देखिए अंकुश गॉट ₹500 ऑन हिज बर्थडे. ओके, अंकुश को उसके बर्थडे पर ₹500 मिल गए. ओके, on the next day he got ₹350 as a दिन उसको उसके पापा से पॉकेट मनी मिल गई, कितना, ₹350. देन एंड स्पेंड ₹275 ऑन रिपेयरिंग हिज साइकिल. और उसने क्या किया, उस पे से ₹275 क्या किया, रिपेयरिंग, उसकी साइकिल रिपेयर करने थे उसमें उसने क्या किया, स्पेंड कर दिया, उसमें खर्च कर दिया. देन ऑन द नेक्स्ट डे हिज सिस्टर गेव हिम ₹170 एज अ रिवॉर्ड. उसके अगले दिन फिर से उसके सिस्टर ने उसको ₹170 एज अ रिवॉर्ड
एज अ क्या बोलते प्राइज उसने दे दिया, देन नाउ हाउ मच मनी वुड ही हैव, अब उसके पास कितना रुपीज रह गए. कळालं सगळ्यांना क्वेश्चन काय दिलाय. अंकुशला बर्थडेच्या दिवशी 500 रुपीज दिले. नंतर त्याच्या दुसऱ्या दिवशी त्याच्या पप्पाने त्याला पॉकेट मनी 350 रुपीज दिले. नंतर त्यांनी त्याच्यातून 275 रुपीज घालवले, खर्च केले कशासाठी, त्याची सायकल रिपेअर करण्यासाठी. देन त्याच्या नेक्स्ट डे ला त्याच्या बहिणीने ऍज अ बक्षीस म्हणून 170 रुपीज दिले. आता त्याच्याकडे किती पैसे आहेत हे आपल्याला फाइंड आउट करायचे. तो सॉल्व करना आ जाएगा आप लोगों को. चलिए सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कितना रुपीज मनी उसके पास हो गया. अब सॉल्व कीजिए बाकी के लोग. चलिए बताइए, सिर्फ 2-3 स्टूडेंट ही सॉल्व कर रहे हैं क्या? सबको पास करनी है ना ये एग्जाम. तो चलिए बताइए. यस, करेक्ट आंसर इज 745 रुपीज. यस, वेरी गुड. तो देखिए कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने, बोर्ड पे ध्यान दीजिए. देखिए क्या बोला है, अंकुश को 500 रुपीज मिल गया. ओके, अब 500 मिला है मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर है, राइट. ये भी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है. ओके, देन उसके बाद उसके फादर ने उसको पॉकेट मनी कितने दिए, 350 रुपीज, राइट. ये भी प्लस में है. ओके, यहाँ पे साइन भी मेंशन करना है, +350 रुपीज उसको मिला. और बाद में क्या किया उसने, 275 रुपीज खर्च किया किस पर, साइकिल पर. तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, 350 में से आप लोग क्या कीजिए, 275 क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ओके, तो ये +500 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे. और देखिए यहाँ पे 350 में से 275 गए तो कितना रह गया, 75. और यहाँ पे बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस. ओके, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसको 170 रुपीज उसके सिस्टम में रिवॉर्ड म्हणून दे दिया, रिवॉर्ड करके. ओके, तो +170 कीजिए, राइट. तो देखिए ये +500 एज इट इज आ गया. और 175 में 170 ऐड कीजिए तो कितना मिल जाएगा, 245, राइट. अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा आंसर, 500 + 275, 745 रुपीज उसके पास अभी थे. समझ में आया सब लोगों को? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कैसे सॉल्व किया, समझ में आया? यस, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग. आप लोग इक्वेशन भी लिख सकते. देखिए पहले +500 हो था उसके पास, फिर उसको +350 पॉकेट मनी मिल गई, फिर उसमें से उसने 275 खर्च किए, और फिर उसको 170 मिल गया. और ऐसे आप लोग सॉल्व कीजिए तो आप लोगों को आंसर 745 रुपीज ही मिल जाएगा. ओके, समझ में आया सब लोगों को? किसी को डाउट है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए अच्छी तरह से पढ़िए क्वेश्चन. बघा इथे क्वेश्चन मध्ये काय दिलं, द फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस at different places on a particular day. Find P Q R. ओके, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक नंबर लाइन दिया है, राइट. ये इस नंबर लाइन में क्या दिखाई दे रहा है, सिटी के नाम है, पर्टिकुलर एरिया के नाम है. देखिए कश्मीर, पठानकोट, मनाली, यमुना नगर एंड मेरठ. ओके, और इनके उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, टेम्परेचर भी दिए हुए. देखिए नंबर लाइन पे टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को. देखिए पहले यहाँ पे लिख के लीजिए. चलिए मनाली का टेम्परेचर कितना है, कौन बताएगा मुझे, मनाली का टेम्परेचर कितना है, मनाली. यस 12, वेरी गुड. -13 कैसे आ गया, 12 है देखिए यहाँ पे.
देखिए मनाली कहाँ पे है? 10 के बाद देखिए दो लाइन छोड़ के 12 आ गया मनाली। राइट, वो भी प्लस में है। वो भी देखिए माइनस नहीं है, प्लस है। ओके, देन यमुना नगर का कौन बताएगा मुझे? यमुना नगर का कितना है? यमुना नगर का 17, राइट। ओके, देन मेरठ का बताइए मुझे कितना है? मेरठ का बताइए। 24, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, कश्मीर का बताइए मुझे। कश्मीर का कितना है? यस, -7, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या रह गया? पठानकोट। पठानकोट का बताइए कितना है? -1, ओके। चलिए, ये आप लोगों ने मुझे बताया, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख के लेती हूँ ये सब। मैं यहाँ पे लिख के लेती हूँ। ओके, कश्मीर का के का कितना था? कश्मीर का कितना था? -7, राइट। देन पठानकोट का कितना था? -1। देन मेरठ का कितना था? सॉरी, मनाली का। यहाँ पे MA करती हूँ। मनाली का कितना था? 12। देन यमुना नगर का कितना था? 17। एंड मेरठ का ME करती हूँ, कितना था? 24, राइट। ये टेम्परेचर हम लोगों ने लिख लिए। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? ओके, चलिए उसके बाद हम लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछे, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे देखिए। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस इज। अब यहाँ पे हम लोगों को पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करनी है? पी के बारे में, पी यानी क्या करना है हम लोगों को? डिफरेंस बिटवीन फाइंड आउट करना है। किसका? हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। तो सबसे हॉटेस्ट कौन सा है? मेरठ, राइट। मेरठ क्या है? सबसे हॉटेस्ट है, 24। और सबसे कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट यानी टेम्परेचर कम, किसका टेम्परेचर सबसे कम है? कश्मीर का, राइट। तो मेरठ और कश्मीर का हम लोगों को डिफरेंस निकालना है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? समझ में आ रहा है ना? चैट बॉक्स में देख, यहाँ पे देखिए। तो पी की वैल्यू क्या है? सबसे हॉटेस्ट, सबसे हॉटेस्ट सबका ज्यादा टेम्परेचर 24 मेरठ का है। और सबसे कोल्डेस्ट यानी सबसे कम -7, उनका क्या करना है? डिफरेंस निकालना है, राइट। तो 24 माइनस ऑफ -7, तो कितना आ जाएगा? 24 माइनस माइनस क्या होता है ये? +7। तो कितना आ गया? तो 24 + 7, 31। पी की वैल्यू क्या आ गई? 31। तो मैं यहाँ तक 31 डिग्री सेल्सियस। यस, ये हो गई पी की वैल्यू। देन क्यू की वैल्यू देखिए क्या है? द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन यमुना नगर एंड पठानकोट इज क्यू। तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है हम लोगों को? डिफरेंस बिटवीन किसका? यमुना नगर एंड पठानकोट। चलिए, तो यमुना नगर और पठानकोट के बारे में देखते हैं। क्यू, यमुना नगर कितना है? 17। पठानकोट कितना है? -1। उनका डिफरेंस 17 माइनस ऑफ -1, कितना आ जाएगा? 17 माइनस माइनस +1, कितना आ गया? 18। समझ में आया सब लोगों को? 18 डिग्री सेल्सियस क्यू का। यस। और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला फाइंड आउट करने की भी हाँ, लास्ट वाला देखिए क्या है? द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पठानकोट एंड कश्मीर। आर यानी क्या? पठानकोट एंड कश्मीर के बारे में। चले यहाँ पे लिखती हूँ। आर आज क्या का है? कश्मीर। और पठानकोट, पठानकोट यानी -1, कितना आ गया? -7 +1, कितना आ गया? -6, राइट। राइट, -6। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन क्या है?
ऑप्शन इज सी, राइट, सी वाला ऑप्शन है। समझ में आया सब लोगों को कैसे सॉल्व किया? अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। यहाँ पे हमारा आंसर तो -6 आ गया, पर ऑप्शन में तो 6 डिग्री सेल्सियस है। तो -6 यानी क्या? उसका टेम्परेचर बहुत कम है, यानी कोल्डेस्ट। तो कोल्डेस्ट इज 6 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे सब क्वेश्चंस क्या हो गए? खत्म हो गए। ओके, और हमारा ये जो इंटीजर टॉपिक है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे प्रकार के, ऐसे टाइप के क्वेश्चन इंटीजर टॉपिक पर पूछे जाते. ओके, अशा प्रकारचे क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जातात एक्झाम मध्ये. तर सगळ्यांना चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. काय काय बघितलं आपण? प्रॉपर्टीज बघितल्या, सगळे लॉ, ऍडिशन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजनचे सगळे प्रॉपर्टीज बघितल्या, राईट. ऑर्डरिंग बघितलं, देन ऍडिटिव्ह अँड मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स बघितलं, देन इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी एक रूल बघितला, बॉडमास रूल, राईट. तर सगळ्यांना कळालं? कोणाला काही डाऊट? चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. ओके, तर नेक्स्ट क्लास मध्ये आपण आता नेक्स्ट जो टॉपिक आहे तो स्टार्ट करणार आहोत. ओके, हा टॉपिक तुमचा कंप्लीट झालेला आहे. ओके, तुम्ही सुद्धा काय करायचंय, घरी सगळ्यांकडे इंटरनेट है, राइट, सब लोगों के पास इंटरनेट है. तो इंटरनेट पे और सर्च करना है आप लोगों को इसके रिलेटेड क्वेश्चन, और खुद से सॉल्व करना है. ओके, एक आपको डाउट आया होगा तो आप लोग मुझे क्लास में पूछ सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखा नेट पे, पर मुझे इसका सॉल्व करने के लिए नहीं आया, तो कैसे सॉल्व करना है. ओके, तो तुम्ही हे मला डाउट क्लासमध्ये सुद्धा विचारू शकता. ओके, असा असा क्वेश्चन आहे तो मला सॉल्व करता येत नाही, तर तुम्ही सॉल्व करून दाखवा. ओके, खुद से भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए. ओके, समझ में आया सब लोगों को? तो आज का होमवर्क क्या है, ये जो सब आपको घर पे सॉल्व करना है. ओके, आजचा होमवर्क आहे हे सगळं तुम्हाला घरी सॉल्व करायचे आहेत. ओके, ओके, चला मग आपण इथेच थांबूया. नेक्स्ट क्लासमध्ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करूया. ओके, बाय एव्हरीवन अँड गुड नाईट. बाय मैम. बाय बाय मैम. बाय बाय मैम. बाय.